हाय सो आईपीएल अब ख़त्म हो गया है और अब टाइम है कि आईपीएल की एक बेस्ट प्लेइंग 11 बनाई जाए। अब क्योंकि सारे मैचेस हो गए ओवर, टूर्नामेंट ख़त्म है, किस प्लेयर ने कैसा परफॉर्म किया, उसने कितने रन स्कोर किए, उस हिसाब से एक मैंने प्लेइंग 11 बनाई है। मेरे हिसाब से आप सबकी अलग अलग अप्रोच या थिंकिंग हो सकती है इस प्लेइंग 11 को लेके। सो ये मेरी प्लेइंग 11 में मैं स्टार्ट करता हूँ। ओपनर्स की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इधर इधर मेरे ख्याल में सबसे कम डिफ़िकल्टी हुई मुझे चूज़ करने के लिए। बहुत आसानी से मेरे को दोनों ओपनर्स मिल गए। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे इम्पॉर्टेंट और ऑरेंज कैप विनर जॉस बटलर, 863 रन इन्होंने स्कोर करे और 150 से ऊपर की स्ट्राइक रेट थी पूरे सीज़न में, और सिंगल हैंडेडली जितने मैचेस टर्न किए हैं, ये मेरे ख्याल में अभी तक का जॉस बटलर का या फिर एक इंग्लैंड बैट्समैन का बेस्ट सीज़न रहा है आईपीएल में। क्योंकि आप फर्स्ट ऑफ ऑल आईपीएल में एक इंग्लैंड प्लेयर बैटिंग में अच्छा परफॉर्म करे, ये आप कोई पहले से सोच के नहीं चलता है, क्योंकि इंग्लैंड प्लेयर्स जो हैं, इंग्लिश प्लेयर्स हैं, उनको स्पेशली इंडियन कंडीशंस में डिफ़िकल्टी होती है खेलने में। सो अगर आप कोई सीज़न से पहले बोले कि ऑरेंज कैप विनर कौन होगा, तो सबके दिमाग में केएल राहुल होगा या डेविड वार्नर होंगे, विराट कोहली होंगे, या संजू सैमसन हो सकते हैं, गायकवाड हो सकते हैं जो पिछली बार थे। लेकिन यहाँ पे जॉस बटलर ने जीती, और सिर्फ ऑरेंज कैप नहीं जीती है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा अचीवमेंट जो है वो सेट करा है। हाईएस्ट रन स्कोरर जो थे वो 973 रन पे विराट कोहली थे इन एन आईपीएल सीजन। सेकंड नंबर पे 848 रन के साथ डेविड वार्नर थे, लेकिन अब वो रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सेकंड नंबर पे आ गए हैं जॉस बटलर विद अ टोटल ऑफ 863 रन इन अ सिंगल आईपीएल सीजन, और 4 सेंचुरीज मार दी एक सीजन में। ये विराट कोहली का रिकॉर्ड था 4 सेंचुरीज का, और वो भी इक्वल कर दिया है जॉस बटलर ने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक बहुत अच्छी बात है कि इंग्लिश प्लेयर ने आके इंडिया के टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा रन मारे। सो ये दिखाता है कि कितना इंपॉर्टेंट है अडेप्टेबिलिटी होना एक प्लेयर के लिए और एक टूर्नामेंट में सक्सेसफुल रहने के लिए। सो फर्स्ट नंबर मेरी ओपनर की जो फर्स्ट पिक है, फर्स्ट ओपनर, वो है जॉस बटलर। सेकेंड जो मेरी पिक है वो है केएल राहुल। पिछले 5 सालों में अगर आप इनके रन देखेंगे तो मेरे को नहीं लगता इससे ज़्यादा कोई कंसिस्टेंट प्लेयर है। पिछले 5 सीजन्स में हर बार 600 से ज़्यादा रन मारे, एक सीज़न में 598 रन मारे, जो कि मैं कंसिडर कर रहा हूँ 600 के हिसाब से, क्योंकि इस बार सिचुएशन अलग थी बहुत। इस बार फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक नई टीम के साथ एंटर कर रहे हो इतने हाई कंपटीशन में, और उसके बाद लोगों को लग रहा था कि कैप्टनसी इतनी अच्छी नहीं करी, कैप्टनसी का भी प्रेशर है। और थर्डली जो जिस प्राइस टैग पे लखनऊ ने केएल को खरीदा वो 17 करोड़ था। तो आपके पास प्राइस का प्रेशर है, उसके बाद कैप्टनसी का प्रेशर है, प्लस आप एक नई टीम के साथ एंटर कर रहे हो टूर्नामेंट में। सो ये तीनों वेरिएबल्स को अगर मैं लगाऊं तो एक प्लेयर की परफॉर्मेंस पे बहुत इफेक्ट पड़ सकता था। लेकिन उसके बावजूद 616 रन 616 रन बनाए इस आईपीएल सीजन में, उसमें 2 सेंचुरीज इंक्लूडेड थी। टीम को प्लेऑफ्स तक भी लेके गए, एलिमिनेटर में आउट हुए। सो ये एक बहुत अच्छा प्रॉस्पेक्ट है, स्पेशली टीम इंडिया के लिए भी लॉन्ग टर्म में, कि आप एक कैप्टन को देख सकते हो। जैसे अभी आज की डेट में रोहित कैप्टन कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से टीम इंडिया के लिए भी अगर मैं देखूं तो एक बहुत अच्छा प्रॉस्पेक्ट है केएल राहुल एज अ कैप्टन। क्योंकि बहुत डिफिकल्टी हो रही थी लोगों को कैप्टनसी ढूंढने में, लेकिन अभी रिसेंटली हार्दिक पांड्या ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो मेरे ख्याल में जैसे अभी केएल राहुल वाइस कैप्टन है, तो लॉन्ग टर्म में एक अच्छा प्रॉस्पेक्ट है टीम का, एक प्रॉपर ऑल थ्री फॉर्मेट कैप्टनसी का अगर मैं देखूँ तो केएल राहुल के लिए। सो मेरी सेकेंड पिक है केएल राहुल। थर्ड पिक जो है मेरी, वो काफ़ी लोग शायद इससे डिसएग्री करें या लोगों की डिफरेंट पिक्स हो सकती हैं। ये मेरी पिक है पर्सनली। मेरे को रजत पाटीदार मैंने पिक किए हैं थर्ड नंबर पे, आरसीबी के जो प्लेयर हैं। सो काफ़ी डिफिकल्ट सिचुएशन में हमेशा अच्छा परफॉर्म किया है। कुछ प्लेयर्स होते हैं जो बहुत रन मारते हैं, लेकिन कुछ प्लेयर्स होते हैं जो डिफिकल्ट रन स्कोर करते हैं, जैसे राहुल द्रविड़ थे अपने टाइम पे, जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है तब रन स्कोर करते हैं। मेरे को उस तरीके के प्लेयर लगे रजत पाटीदार। 250 करी, दोनों डिफिकल्ट सिचुएशंस में थी। उसके बाद एक अच्छा 40 रन किया। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया इस प्लेयर ने, क्योंकि ये प्लेयर जो थे ये आईपीएल के उसमें पिक भी नहीं हुए ऑप्शंस में। उसके बाद एक प्लेयर की इंजरी होने पे टीम में जगह मिली, और उसके बाद प्लेइंग 11 में भी जगह बनाई, और एलिमिनेटर में जो सेंचुरी मारी 112 रन 54 बॉल्स पे, वो मेरे ख्याल में अभी तक की इनकी बेस्ट इनिंग्स रही है। वो रही थी क्योंकि आईपीएल में ज़्यादा मैचेस खेले नहीं है, और मेरे ख्याल में इस प्लेयर को रिमेंबर भी लोग ऐसे ही करेंगे कि यार उस प्लेयर ने इसमें सेंचुरी मारी थी, वही प्लेयर है। तो मेरे ख्याल में रजत पाटीदार मेरे ये नंबर 3 पे हैं। और डेफिनेटली फोर्थ नंबर पे जो मुझे लग रहा है, 4 नंबर पे एक आइडियल पिक जो मैंने आईपीएल में देखी, वो हार्दिक पांड्या देखी मुझे। अपनी टीम के लिए, गुजरात टाइटंस के लिए भी 4 नंबर पे रेगुलरली खेल रहे थे, कभी कभी डिमोट भी किया अपने आप को 5 या 6 पे, लेकिन 4 पे बहुत अच्छे रन करे। इस सीज़न में भी उन्होंने 487 रन स्कोर करे, 8 विकेट्स लिए,
मेरे ख्याल में अभी तक का भी सबसे बेटर परफॉर्मेंस रहा है आईपीएल का ये हार्दिक पांड्या के लिए। अब कैप्टनसी भी थी, नई टीम भी लीड कर रहे हैं, वो तो ऑफकोर्स जीत गए कैप्टन आईपीएल, वो एक अलग ही बात है। लेकिन इन टर्म्स ऑफ प्लेयर परफॉर्मेंस, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे अगर मैं देखूं तो बहुत अच्छा रहा है। फील्डिंग अच्छी करी है, बॉलिंग को लेके इश्यूज थे लोगों को, बॉलिंग भी करके दिखाई, और बैटिंग तो करी ही सबसे अच्छी। तो 487 रन विद एन 8 विकेट एक अच्छा ऑलराउंड पैकेज है। स्पेशली अगर आप 5 बॉलर ऑप्शन के साथ जा रहे हो, अगर एक टीम में से 5 बॉलर्स खेल रहे हैं तो एक अच्छा ऑप्शन होगा ये, क्योंकि 2 या 3 ओवर ये हर गेम में डाल सकते हैं मेरे ख्याल में। 3 ओवर तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन 2 ओवर ऑन डेली बेसिस ये आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा पिक रहेगा। और 3 डाउन 5 नंबर पे अगर मैं देखूँ तो डेविड मिलर। सो हार्दिक पांड्या और डेविड मिलर की जो जोड़ी रही है वो बहुत सक्सेसफुल रही है गुजरात टाइटंस के लिए इस सीज़न में। और हर बार अगर आप गुजरात के इनिशियल मैचेस भी देखेंगे तो लास्ट तक मैच खींचा और वहाँ से जीते हैं मैचेस। उसकी वजह से इतना अच्छा विन परसेंटेज रहा है, 20 पॉइंट के साथ लीग स्टेजेस वाले मैच खत्म करें। और स्पेसिफिकली डेविड मिलर की अगर मैं बात करूँ, मैच फिनिश करें सारे इन्होंने, मैच एंड तक लेके गए, और उसका फिनिश करना सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है, वो डेविड मिलर ने कंसिस्टेंटली किया। आप सारे मैचेस उठा के देख लीजिए स्टार्टिंग से लेके एंड तक, फाइनल में भी बहुत अच्छी इनिंग्स करी। सो मुझे ये लगता है कि बहुत ही अंडररेटेड रहा है इनका पिछले 2 या 3 साल, और रन्स भी नहीं आए थे इतने। जिस डेविड मिलर को लोग एक्सपेक्ट करते थे जो पंजाब में खेलते थे, वैसी परफॉर्मेंस पिछले 5-6 साल में नहीं आई, लेकिन इस साल वो आई। 481 रन स्कोर करे, 150 से ऊपर का स्ट्राइक रेट था, और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है अपनी टीम के लिए। बहुत अच्छे पिक थे, ज़्यादा पैसों में खरीदा भी नहीं गया था, मेरे ख्याल में 2-2.5 करोड़ में पिक किया था गुजरात टाइटंस ने डेविड मिलर को। जिस तरीके से डेविड वार्नर एक बहुत अच्छे वैल्यू फॉर मनी थे फॉरेन प्लेयर्स के अगर मैं हिसाब से बोलूँ, तो उसी तरह डेविड मिलर भी बहुत अच्छे वैल्यू फॉर मनी रहे हैं गुजरात टाइटंस के लिए। तो ये मेरे पिक था 5 नंबर के लिए डेविड मिलर का। और 6 नंबर पे अगर मैं देखूँ तो मेरे को नहीं लगता किसी को डाउट होगा, इस बार दिनेश कार्तिक पिक किया मैंने। इस स्टेज पे आके किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसी परफॉर्मेंस मिलने वाली है इस प्लेयर के थ्रू, लेकिन कंसिस्टेंटली जैसे डेविड मिलर ने जो काम गुजरात टाइटंस के लिए किया, तो वही काम किया दिनेश कार्तिक ने आरसीबी के लिए। सो हर सीज़न में पिछले 5-6 सीजन में जो आप प्रीवियस सीजन देखेंगे उसमें परफॉर्मेंस ठीक ठाक थी, लेकिन जो 21 और 20 का सीज़न था उसमें काफ़ी बुरी थी परफॉर्मेंस। कैप्टनसी के भी बहुत इश्यूज हो रहे थे कोलकाता में जब थे। सो वो सारी बातों को भूल के आना, जब आप एक ब्रॉडकास्टिंग भी स्टार्ट कर दी थी तो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी थे कि क्रिकेटिंग छोड़नी चाहिए इनको। वो सब सुनने के बावजूद अब वापस इंडियन टीम में भी जगह बना लिया, T20 स्क्वाड में नाम आ गया। इस प्लेयर ने इतना अच्छा परफॉर्म किया, जो स्ट्राइक रेट था वो ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा सीज़न 200 का रहा है। लास्ट में आके थोड़ा गिरा तो 181 के स्ट्राइक रेट पे एंड करा सीज़न, लेकिन 330 रन मारे। स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूँ, एक बैट्समैन जो 6 नंबर पर बैटिंग करने आ रहा है वो एक आईपीएल सीजन में 300 से प्लस रन मार रहा है, तो मतलब उसने टीम में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया। और स्पेशली अगर मैं आरसीबी के बैटिंग ऑर्डर में भी देखूं तो मेरे ख्याल में रजत पाटीदार एंड में आए, लेकिन ऑन अ कंसिस्टेंसी बेसिस अगर मैं देखूं तो दिनेश कार्तिक जो हैं उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, 330 से ज़्यादा रन करे, कीपरिंग भी अच्छी करी, फिटनेस में कोई इशू नहीं था। तो उस हिसाब से मैंने पिक किया एज अ माई फिनिशर विल बी दिनेश कार्तिक। और 7 नंबर पे मेरे हिसाब से मैंने हर्षल पटेल पिक किए, क्योंकि ये ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने बॉलिंग तो बहुत अच्छी करी, जिस रेपुटेशन के साथ आए थे इस आईपीएल में, क्योंकि उससे पहले 2020 से पहले इतना नाम नहीं था। आईपीएल खेला, रेगुलरली इन एंड आउट रहे, दिल्ली में थे, आरसीबी में थे, लेकिन पिछला सीज़न ब्रेक थ्रू सीज़न था, उसकी वजह से इंडिया में भी जगह बनी इनकी इंडियन टीम में। और इस सीज़न में जिस रेपुटेशन के साथ आए थे, जिस प्राइस टैग के साथ आए थे, पर्सनली मुझे भी डाउट था कि वो प्राइस टैग का प्रेशर इनको खाना जाए, लेकिन उसके बावजूद इतना अच्छा परफॉर्म किया। इकोनॉमी जो रही 8 से नीचे इकोनॉमी रही है हर्षल पटेल की, और बहुत मुश्किल रहता है एज अ डेथ बॉलर। अगर मैं देखूं, जो बॉलर लास्ट के ओवर्स कर रहा है, डेथ बॉलर्स जो डेथ ओवर्स कर रहा है, उनकी इकोनॉमी अगर 9 के भी नीचे रहती है तो बहुत अच्छी मानी जाती है, लेकिन हर्षल पटेल की जो इकोनॉमी थी वो 8 से भी नीचे थी। और एलिमिनेटर में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी लखनऊ के अगेंस्ट, जब सारे बॉलर्स की इतने अच्छे ओवर्स नहीं जा रहे थे, उसके बावजूद इतनी अच्छी फिनिश दी गेम को। तो मेरे ख्याल में हर्षल पटेल डेफिनेटली, स्पेशली T20 स्पेशलिस्ट कंसिडर करता हूँ। तो आईपीएल के इस साल की भी प्लेइंग 11 में मैं कंसिडर करता हूँ, उनको 19 विकेट्स इस साल भी लिए उन्होंने। 8 नंबर पे आप स्पिनर्स की बात करते हैं, 2 स्पिनर्स कुलदीप और चहल, जो इंडिया की पहले स्पिन ट्विन थे, मैंने उनको ही पिक किया फिर से। चहल से सबको एक्सपेक्टेशंस थी कि अच्छा परफॉर्म करेंगे, हालांकि टीम चेंज करी इतने टाइम बाद, आरसीबी से राजस्थान में गए, और अब तो पर्पल कैप विनर भी थे, 27 विकेट लिए, इकोनॉमी फिर 8 से नीचे था। और स्पेशली एज अ लेग स्पिनर, जब आपको मालूम है कि इंडिया में ग्राउंड इतने छोटे हैं,
तो 8 से नीचे इकोनॉमी रखना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। सो चहल तो ऑब्वियस पिक थे। कुलदीप यादव ने जिस तरीके का कमबैक किया है, लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर, पिछले साल केवल 1 मैच खेले या 5 मैच खेले मेरे ख्याल में, एक भी विकेट नहीं थी, उसके बावजूद ऐसा कमबैक करना, दिल्ली में आके खेले, जगह मिली, बनाई टीम में, लेफ्ट आर्म चाइनामैन, बहुत अच्छा लगा देख के। 21 विकेट्स लिए, इकोनॉमी फिर 9 से कम थी। तो वही मैं बात कर रहा हूँ कि इकोनॉमी भी अच्छी थी इन दोनों बॉलर्स की, और उसके बाद विकेट्स भी रेगुलरली लिए। इसके वजह से मैंने राशिद खान को पिक किया, क्योंकि उनकी इकोनॉमी अच्छी थी लेकिन विकेट्स इतने पिक नहीं किए थे। उसके वजह से मैं कुलदीप और चहल के साथ गया 2 स्पिनर्स के उसमें फॉर्म में। और अगर मैं बॉलिंग लास्ट के 2 फास्ट बॉलर्स में कंसिडर करूं तो यहाँ पे मैं 10 नंबर पे मोहसिन खान को कंसिडर कर रहा हूँ। मोहसिन खान 20 लाख में पिक किया था लखनऊ ने उनको, और इतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। इनकी इकोनॉमी जो रही वो 6 से भी नीचे रही, 6 से भी नीचे रही। सो लखनऊ का अगर आप पूरा फ्रेमवर्क देखेंगे टीम का, उसमें बेस्ट बॉलर निकल के आए हैं। हालांकि वहाँ पे इतने अच्छे बॉलर्स थे, फॉरेन प्लेयर्स भी थे, उसके बावजूद सबसे अच्छी बॉलिंग परफॉर्मेंस दी है। और स्पेसिफिकली मुझे लगता है इंडिया के लिए भी बहुत अच्छा प्रॉस्पेक्ट है। लेफ्ट आर्म बॉलर हैं क्योंकि, तो लेफ्ट आर्म बॉलर हर कोई प्रेफर करता है अपनी टीम में। तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली इमर्जिंग प्लेयर मुझे लगता है काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा मोहसिन खान का। और लास्ट जो प्लेयर मैं पिक करना चाहता हूँ वो है कागिसो रबाडा। रबाडा ने हर साल कंसिस्टेंटली इतना अच्छा परफॉर्म किया। अगर मैं बैटिंग में केएल राहुल को देखता हूँ, अगर बैटिंग कंसिस्टेंसी किसकी सबसे अच्छी रही है वो केएल राहुल की रही है, तो मैं उस हिसाब से बॉलिंग कंसिस्टेंसी भी जो रही है वो रबाडा की सबसे अच्छी रही है। और इसी के वजह से मेरी लास्ट पिक कागिसो रबाडा है, क्योंकि इतना आसान नहीं होता है अगर आप एक फ्रेंचाइजी शिफ्ट करें। क्योंकि स्पेशली रबाडा के केस में अगर मैं देखूँ, फॉर मी जैसा मुझे लगता है कि मेरे ख्याल में उन्होंने भी एक्सपेक्ट किया होगा कि उनको रिटेन किया जाएगा, लेकिन आंद्रे नोकिया को किया गया। सो उसके वजह से भी कॉन्फिडेंस का भी इश्यूज रहते हैं बहुत बार प्लेयर में, कि इस टीम ने मुझे रिटेन भी नहीं किया इतने अच्छे परफॉर्मेंस के बाद। उसके बाद एक नई टीम में आके इतना अच्छा परफॉर्मेंस देना, मेरे ख्याल में वो हैट्स ऑफ है कागिसो रबाडा को। इतना रेगुलरली परफॉर्म कर रहे हैं और इतनी ज़्यादा एज नहीं है, लेकिन जिस मैच्योरिटी के साथ बॉलिंग करते हैं, जो वेरिएशंस रहती हैं इनकी, स्पेशली लेफ्ट आर्म बैट्समैन के अगेंस्ट, वो काफ़ी इफेक्टिव रहती है उनके लिए और उनकी टीम के लिए। सो ये मेरी प्लेइंग 11 रही है पूरी। और इस प्लेइंग 11 में आप अगर नोटिस करेंगे तो मैंने सिर्फ 3 फॉरेन प्लेयर्स पिक करे हैं। सो ये अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है। और आईपीएल का जो मोटिव वो पूरा होता है कि इंडियन प्लेयर्स को मौका मिले, इंडियन प्लेयर्स परफॉर्म करें। उस हिसाब से अच्छी बात है कि 4 फॉरेन प्लेयर्स की ज़रूरत भी नहीं पड़ी मुझे। सो ये मेरी टीम है और मेरी टीम में कैप्टन है केएल राहुल। सो अगर आपको ये अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट्स में आप अपनी टीम बता सकते हैं। थैंक यू।